باعث बने। तो बाजी के हवाले हम 15,000 रुपये की रकम करने लगे हैं। इसके बाद हम बाजी से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। बाजी ये 15,000 रुपये आप गिने। बाजी पैसे गिन लें आप। हाँ जी बाजी, कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 15। कितने? 15,000। अच्छा बाजी 15,000 आपने वसूल कर लिया जी। चलें ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील ज़िला ये बहावलपुर है। हेड राज का एक जगह है बहावलपुर की, उसके साथ ही एक गांव है 20 DNB, और 20 DNB के साथ एक और जो है जिसको लंबी 20 चक कहते हैं, लंबा 20 चक, लंबी वी इसको बोलते हैं यहाँ पंजाबी में। उसमें एक हमारी ये बेवा खातून जो हैं बहन, वो यहाँ पे रहती हैं। ये पीछे ही इनका ये घर है दिखाई दे रहा आपको, और ये उसके जो बाहर वाली साइड है, यहाँ पे ये बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। हम चल के इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਡੇ शौहर ਨੂੰ फौत होए? साल खान थे गए। अच्छा साल हो गया है, साल। अच्छा कितने बच्चे कितने आपके? 3। 3 बच्चे हैं, ठीक है। यही 3 बच्चे हैं आपके। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहम्मद सफदर। थोड़ा ऊंचा बोले ना, फिर आवाज़ साफ आएगी। मोहम्मद सफदर। मोहम्मद सफदर। अच्छा आप पढ़ते हो? जी हाँ। कौन सी क्लास में? मदरसे पढ़ते हैं। अच्छा मदरसे में पढ़ते हैं आप। अच्छा सिपारा वगैरह पढ़ रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। तो बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या? आमना। आमना। आप पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? मैं अच्छा मस्जिद पढ़ती हैं, यानी मस्जिद में पढ़ती हैं, मदरसे में, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद जैद। आप क्या पढ़ते हो? अच्छा ये भी मस्जिद में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं। अच्छा मस्जिद में पढ़ते हैं, यानी कुरान पाक पढ़ रहे हैं जी। ये आपने तो जूती भी आधी पहनी हुई और आधी नहीं है, हैं? दिखाओ आगे वाला हिस्सा का, दिखाओ मुझे इसका। दूसरी दिखाओ ना, ये उसको छुपा क्यों रहे हो? दूसरा पाँव दिखाओ, आगे करो इसको, हैं? आगे करो, हैं? हंस रहे हो। हैं? आधी जूती किधर गई आपकी? गुम हो गई? हाँ जी। चलो जी। अच्छा टूट जाती है इनकी। चलो जी। अच्छा बाजी ये बताएं कि आपके शौहर क्या काम करते थे? क्या काम करने हैं तुम्हारे शौहर? बस यो कारोबार कहीं ले तोल कर गिंदा, कहीं ले वही कर गिंदा। अच्छा अच्छा। खेतों च यानी लोगों का काम करने हाँ जाके। जी। अपनी जमीन कोई है या कोई ना? नहीं अपनी जमीन। अच्छा अपनी जमीन कोई ना आई उन्होंने। अच्छा ते कितना साल हो गए उन्होंने फौत हुए? हाँ। अच्छा पिछू कोई ऐसी आमदन का जरिया, कोई दुकान, कोई ऐसी चीज़ छोड़ गया जितने तो आपको पैसे आंदे हुए आमदनी आंदी है या क्या ना? नहीं आंदी। ਤੁਹਾਡਾ रोजगार का सिलसिला क्या है? वाल रोजी का क्या सिलसिला है? रोजगार यानी कि किमें कमाई करें वे, बालों किमें खवेंदे वे? बस इन्हें अल्लाह से कोई तरस खा घिंदे। जी जी। तरस ही है नवी चाकाले तरस खा के धोने तो डेरी तो नहीं बाल खा के धोने। अच्छा आप काम कार के धो। जी जी। कारोबार। अच्छा जी हाँ। बाकी रोजगार का कोई मुस्तकिल जरिया क्या नहीं कि जितने तुम्हारे हमेशा आमदनी आंदी हुए महीने बाद? नहीं। अच्छा शौहर को तारे थी या क्या आई, मसलन कि शौहर को क्या हुआ था आपके? दिल दा मसला है। दिल का मसला आई। हाँ जी। अच्छा तो ये कितने दिन बीमार रह गए हो? बस ही में महीना डेढ़ बीमारी है। अच्छा बस अल्लाह को प्यारे थी गए। हाँ। बाकी हूँ तुम्हारी आमदन का कोई जरिया नहीं। शौहर का नाम क्या है जी? मशूक अहमद। मशूक अहमद उन्होंने नाम है, ठीक है जी। नाजरीन ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनका घर है। थोड़ा सा मैं आपको चलें इनके घर का भी मुख्तसर विज़िट करवा दूं आपको। एक ही इनका टोटल कमरा, ये भी छोटा मोटा कोई जगह बनी हुई है इनकी, शायद कोई बकरियां वगैरह इन्होंने रखी हों। फ़िलहाल तो वो बकरियां यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, कहीं शायद खेतों की तरफ गई हों। ये इनका एक ही कमरा आप देख सकते हैं।
नाजरीन बाजी के जो मुख्तसर सा हाल है वो तो मैंने आपको दिखा दिए। बच्चे माशाल्लाह अभी छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं और स्कूल तो नहीं जाते, लेकिन मदरसे में जो दीनी तालीम है वो जाके हासिल कर रहे हैं। बाजी का ज़रिया आमदन भी कुछ नहीं है, इंतहाई गुर्बत के हालात से ये लोग गुज़र रहे हैं। तो इनके लिए हमारे एक भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, मोहम्मद खान साहब जिनका नाम है, उन्होंने इन यतीम बच्चों के लिए 15,000 रुपये की रकम भेजी है, वो हम बाजी के हवाले करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उन भाई का जो नेक अमल है, ये इस तरह यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए जो उन्होंने पैसे भेजे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में उसको कबूल फरमाए और रोज़े क़यामत भी उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए जो उन्होंने इन यतीम बच्चों का परदेश में रह के ख्याल किया है। तो बाजी के हवाले हम ये रकम करने लगे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद ना तो कोई ज़ाती शोहरत है, ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई और मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको इस काम की तरगीब दी जा सके कि वो अपने माल में से अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ऐसे यतीम बच्चों के लिए इमदाद भेजें जो सही मायनों में ही आप लोगों की भेजू इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो ये एक मुख्तसर सा पैगाम होता है हमारा इस वीडियो में। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ऐसे लोगों तक वीडियो पहुँचें जो मुस्तहिक लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकें और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी इसमें हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बन सकें। आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ ज़रूर किया करें जो अल्लाह की राह में ऐसे यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए अपना माल खर्च करते हैं। आप लोगों से दुआ है कि ऐसे लोगों के लिए आप लोगों से इल्तिजा है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। बाकी हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद खान साहब का ये नेक अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और उनके वालदैन और उनके लिए रोज़े क़यामत निजात का बाइस बने। तो बाजी के हवाले हम 15,000 रुपये की रकम करने लगे हैं। इसके बाद हम बाजी से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। बाजी ये 15,000 रुपये आप गिने। बाजी पैसे गिन लें आप। हाँ जी बाजी, कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 15। कितने? 15,000। अच्छा बाजी 15,000 आपने वसूल कर लिया जी? चलें ठीक हो गया जी। अच्छा बाजी, हमारे जो भाई मोहम्मद खान साहब इंग्लैंड में हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं तो आप वो पैगाम दे सकती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भैया तुम्हारा मैं शुक्र अदा करने आई है, पैसे जरे भेजे हुए तो जी जी निके नियाणे मेरे जी ये शुक्र अदा करने अगले जहान में यही। जी बाजी। अच्छा फिर असा मैं तो मेरी औलाद दुआ करने तारे वास्ते, अल्लाह से तो सब कुछ बच के। आमीन आमीन जी। बाजी दुआएं दे रही हैं हमारे भाई को कि अल्लाह ताला आपके ये नेक अमल कबूल फरमाए। और असल तो मैं नाज़रीन फिर वही बात आपको करता चलूँगा कि लोगों के पास अल्फाज नहीं होते उस वक्त कि वो किन अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार कर सकें। असल तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसान की नीयत देखती है, जिस नीयत से इंसान अमल करता है। हमारे भाई जो हैं उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये रकम भेजी थी जो कि इनको पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही मुस्तहिक घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।